जय श्री गणेश दोस्तों, सुनहरी संस्कृति चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस संपूर्ण विश्व में सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है और उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। ये बात समय समय पर सिद्ध हो चुकी है कि ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से भले ही दिखाई ना दे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो इस संसार के कण कण में बसे हुए हैं। ये बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कुछ ऐसी ही शक्तियाँ उनके आसपास हमेशा विद्यमान होती हैं जो हर समय उन्हें सही मार्ग दिखाती हैं और हर मुश्किल से उनकी सहायता करती हैं। यही नहीं, ये ईश्वरीय शक्तियाँ कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती हैं जो खुद भी सही मार्ग पर चलें और दूसरे लोगों को भी सही मार्गदर्शन कर सकें तथा उनकी सहायता कर सकें। लेकिन हमें कैसे पता चल सकता है कि हमारे पास भी वो अलौकिक शक्तियां हैं या कौन से व्यक्तियों पर ईश्वर की कृपा है? तो आपको बता दें कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड आपको महान और असाधारण व्यक्ति बनाने वाला है। आपको बहुत तरीकों से बताया जा सकता है कि आप कुछ विशेष हैं, आपके ऊपर कोई खास कृपा है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल सुनहरी संस्कृति को सब्सक्राइब करें। पहला संकेत, जिन व्यक्तियों के अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह माया, लोभ तथा अहंकार जैसी भावनाएं नहीं होती हैं, उन व्यक्तियों पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ऐसे व्यक्ति व्यभिचार नहीं करते, उन्हें क्रोध नहीं आता या अपने क्रोध पर काबू रखना आता है। ऐसे व्यक्ति अपने मुख से कभी गाली गलौच नहीं करते। ऐसे व्यक्ति अपने मन में ईर्ष्या की भावना न रखकर दया और प्रेम की भावना से दूसरों से पेश आते हैं। ऐसे व्यक्ति संतोष वृत्ति के होते हैं, यानी कि उसे किसी भी वस्तु का अत्यधिक लालच नहीं होता है। उसे जितना प्राप्त होता है उसमें वो स्वयं को संतुष्ट मानते हैं। दूसरा संकेत, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्य से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति, आराधना और नाम स्मरण में व्यतीत करता है और ईश्वर को सत्य मानते हुए उनकी अनुभूति करने में समर्थ होता है, वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास एक ईश्वरीय शक्तियों का पवित्र घेरा होता है, जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है। तीसरा संकेत, यदि किसी व्यक्ति को सपने में कई बार मंदिर या उसके आसपास का परिसर दिखाई देता है तो शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली माना गया है। जिन व्यक्तियों को अपने सपने में ईश्वर का बार बार साक्षात्कार होता है, उन्हीं व्यक्तियों के साथ ईश्वरीय शक्तियां जुड़ी होती हैं। भगवान ऐसे व्यक्तियों को कुछ विशिष्ट संकेत भी दे सकते हैं जिनसे वो व्यक्ति समझ सकता है कि अलौकिक शक्तियां हर कदम पर उसके साथ हैं। चौथा संकेत, ईश्वरीय कृपा प्राप्त व्यक्तियों में एक अनोखी शक्ति भी होती है और वो शक्ति है पूर्वाभास। पूर्वाभास यानी कि भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का पहले ही आभास हो जाना। अगर आपको भी भविष्य में होने वाली कोई दुर्घटना या कोई अच्छी घटना के बारे में पहले ही अंदाजा लग जाता है तो आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। पांचवा संकेत, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए सद्कार्य और पुण्य के काम करते हैं तथा मुसीबत में फंसे लोगों व गरीबों और लाचार व्यक्तियों की यथासंभव सहायता करते हैं। आपदा और विपदा के समय मनुष्य तथा पशु पक्षियों की हर तरह से सहायता करते हैं तथा वृद्ध, असहाय और अपंग लोगों की समर्पित भाव से सेवा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। ऐसे व्यक्ति वास्तव में समाज के लिए उदाहरण सिद्ध होते हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि हर कोई व्यक्ति ये काम नहीं करता है। ये काम केवल वही व्यक्ति करते हैं जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। तभी उस व्यक्ति के अंदर ही कुछ ऐसे गुण उत्पन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। छठा संकेत, कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है।
हमेशा सुगंधित फूल, अगरबत्ती, धूप या कपूर जैसे पवित्र सुगंध का झोंका सा हवा में तैरता हुआ महसूस होता है, तो ये आपके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का संकेत तथा देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। 7वां संकेत, आप ब्रह्म मुहूर्त में सोए रह ही नहीं सकते। सुबह 3 से लेकर 5 के बीच का जो समय है, ये पूरा समय ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त देवताओं का समय है। ब्रह्म मुहूर्त परमात्मा का समय है, दिव्य शक्तियों का समय है। अगर ऐसे समय में आपकी निश्चित रूप से आंख खुल जाएगी, आप इस समय में उठ जाओगे और आपको महाशक्ति प्रेरित करेगी कि आप कुछ अच्छा काम करो, आपको कुछ हिंट देगी, आपको साधना में जगाएगी। ऐसे लोग सुबह उठकर मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को इन्फॉर्मेशन देते हैं, प्राणायाम करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं और जन कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे लोग सच में असाधारण होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं, महान होते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप पर भी परमात्मा की विशेष कृपा है। 8वां संकेत, कई बार हम किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं। कितनी भी सुंदर भजन हो या कितनी भी अच्छी कथा हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक ही जाता है और हम कभी अपने घर के विषय में, तो कभी अपनी किसी समस्या पर या फिर कभी अपने आसपास बैठे लोगों का विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भजन कीर्तन या कथा सुनने में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी बात का होश ही नहीं रह जाता। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है और बहुत ही शुभ ध्वनियां सुनाई देती हैं। तो ऐसे व्यक्ति का साथ निश्चित ही अलौकिक शक्तियां दे रही हैं। 9वां संकेत, जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में ही परम आनंद की अनुभूति करता है और ईश्वर भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता है, ऐसा व्यक्ति ना तो कभी दुखी रह सकता है और न ही किसी को दुख दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिससे वो कभी भी सत्य व सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता। ये उसे ईश्वर से मिला एक विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे वो समाज में हमेशा मान और सम्मान प्राप्त करते हैं। 10वां संकेत, अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा, फिर भी वो कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि आप दैवीय शक्तियों के सानिध्य में हैं। ब्रह्मांड ने आपको कोई महान कार्य करने के लिए चुना है, या आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हों और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है। तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है और आपका जन्म कोई महान कार्य करने के लिए हुआ है। तो दोस्तों, आपके अंदर इनमें से कितने संकेत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। सुनहरी संस्कृति इसकी पुष्टि नहीं करता है।